एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सहनी और आप देख रहे हैं आदित्य सहनी COEPN। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, कैप राउंड, जो कि सबकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सबको पता चल चुका है कि कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, क्या क्या मिलने वाले हैं। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कैप राउंड के रिलेटेड, जो 2024 से चेंज हो चुके हैं 2025 में। हमारे टाइम में थोड़ा प्रोसेस ईजी था कंपेयर टू 2025, थोड़ा चेंज हुआ है। आई डोंट नो क्यों, बट स्टिल कुछ कुछ चेंजेस के आज मैं ऊपर बात करने वाला हूँ। और बेटरमेंट और फ्रीज़ का ऑप्शन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और आपको सीट एक्सेप्टेंस के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और कैसे कैप राउंड का कॉलेज अलॉट होगा उसके ऊपर मैं आपको आइडिया दे दूँगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सो है एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। तो आज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो चुका है और मैं जल्दी वापस चला जाऊँगा। तो मुझे पता है कि आपके भी जल्दी स्टार्ट्स होने वाले हैं, सबके कैप राउंड स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं मेन आपको बता देता हूँ पहले। फर्स्ट थिंग जो 2024 में नहीं था, कि हमारे जो इस बार 2025 में जो कैप राउंड्स होने वाले हैं, उसमें क्या अगर आपको कैप राउंड 1 में कुछ लगा तो ठीक है, मतलब बेटरमेंट कर सकते हो। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं लगा आपका तो आप बेटरमेंट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप सेकेंड राउंड में गए, ठीक है, कैप राउंड 2 में गए, और उसके बाद अगर आपको टॉप 3 प्रेफरेंस जो आपने, अगर चलो COEP, VGTI या फिर PICT डाला, तीनों में से कोई भी एक लग गया टॉप 3 में, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आइदर रिस्पेक्टिव टू कोई भी ब्रांच डाला आपने, COEP इलेक्ट्रिकल, COEP मैन्युफैक्चरिंग, COEP CS, कोई भी थर्ड प्रेफरेंस तक कुछ भी आपको लगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा उसमें, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप राउंड 3 पे क्या होगा कि आपके जो टॉप 6 प्रेफरेंस है, यस टॉप 6, लेट सपोज किसी भी आपने 2 कॉलेज COEP डाला, 2 VGTI डाला, 2 PICT डाला, कुछ भी डाला, ठीक है, कोई भी ब्रांच रिस्पेक्टिव कोई ब्रांच डाला, अगर आपको टॉप 6 में कुछ भी अलॉट हो जाता है, मतलब कोई भी कुछ भी अलॉट हो जाता है टॉप 6 में, आपको थर्ड राउंड में कैप राउंड के, आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके नीचे कुछ भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटरमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके अंडर रहा तो आपको लेना पड़ेगा एडमिशन। एंड कैप राउंड 4, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, COEP बोल रहा हूँ, कैप राउंड में 2024 में 2024 में कैप राउंड 3 हुआ करती थी, अभी कैप राउंड 3 से बढ़कर 4 हो गई है। और हमारे कॉलेज में सीट भी बढ़ी है, इंक्रीमेंट हुई सीट्स की। मैं COEP में हूँ, तो कॉलेज में हमारी सीट भी इंक्रीमेंट हुई है। और ये कैप राउंड 4 आई है, तो कैप राउंड 4 का भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर कैप राउंड 3 तक कुछ, जैसे लाइक आपने कैप राउंड 1 में आपको कुछ मिला, ठीक है, तो लाइक सपोज आपको PICT मिल गया, ठीक है, PICT कैप राउंड 1 में मिला, और अगर आपको कैप राउंड 2, 3, ठीक है, और PICT आपके मतलब टॉप 6 के प्रेफरेंस में नहीं है, तो आपको जो लास्ट राउंड है ना, लास्ट राउंड 4th राउंड, उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑटो फ्रीज हो जाएगा जिसको बोलते हैं, ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन बैक टू टॉपिक, आपको एक पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है, अगर आपको फर्स्ट मतलब कैप राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज लगा और आपने उसका सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि मेरे टाइम में 1000 था आई गेस, तो अगर आपने उसको पे नहीं किया तो आपका हाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बोलूँगा, कंफर्म ही बोलूँगा, आपका सीट चला जाएगा, वो आपका सीट्स खो जाएगा आपके हाथों से। और आपको अगर 2, 3, 4 राउंड कुछ भी नहीं लगा तो आपका लॉस है। तो मेक श्योर कि आप, अगर आपको कोई भी कॉलेज लग रहा है तो आप सीट एक्सेप्टेंस दे दें, कोई लॉस नहीं होगा इससे, ठीक है। और बाकी बेटरमेंट करते रहें, कहीं ना कहीं कुछ कुछ अच्छा मिल सकता है। सो इसका ध्यान रखें। तो मेन पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपका ये सब सब हो जाएगा, तब आपको आपको अप टू डेटेड रखना। आपके मेल, जो आपने मेल दिया था और ये नंबर दिया, तो उस पर मैसेज आते रहेगा आपको कि कब आपको रिपोर्टिंग करना है, सब चीज़ हो जाने के बाद कब आपको रिपोर्टिंग करना है, कब आपको फ़ीस पेमेंट करना है, सब सब कब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, ये सब सबका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर एक भी डेट आपसे मिस हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका ड्रीम ड्रीम रह जाएगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का, अच्छे कंपनीज में काम करने का आपका ड्रीम रह जाएगा। तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अभी इस पीरियड को, इस टाइमलाइन को अच्छे से फॉलो करें, जो भी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पीरियड है आपके लिए। बहुत ध्यान से इस चीज़ों को करें।
तो ज़्यादा लंबा नहीं रखते, वीडियो को अब समराइज़ करते मैंने क्या-क्या बताया। फर्स्ट 2024 में हमारा कैप राउंड 3 हुआ करता था, 1, 2, 3। 2025 में हमारा 4 कैप राउंड 1, 2, 3, 4 तक है। सेकंड, आप 2024 में मतलब 2024 में सॉरी, 2024 में आपको आप किसी भी राउंड से फ्रीज़ कर सकते थे, ठीक है? मतलब फ्रीज़ या ऑटो फ्रीज़ का कोई नहीं था जब तक आप नहीं करते हैं, ठीक है? ऑल्दो अगर आपको लास्ट राउंड में भी कुछ नहीं लगा तो आपका ऑटो फ्रीज़ हो जाता था। लेकिन कैप राउंड जो इस बार होने वाले हैं 2025 में, उसमें बहुत रूल्स अलग हैं। उसमें क्या है कि अगर आपको कैप राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफ़रेंस आपका नहीं लगा, उसके अनदर कुछ लगा, तो आपका लॉक नहीं होगा। लेकिन सेकंड कैप राउंड में अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, टॉप 3 तक कुछ भी लगा, तो आपका ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा। और यही अगर कैप राउंड 3 तक आए, तो अगर टॉप 6 तक आपने जो भी प्रेफ़रेंस रखा था, उसमें से कुछ भी लगा, तो आपका ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा, आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स मूव फर्दर। अब आपको बेसिक सा चीज़ें क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आपको अच्छे से लिस्ट बना लेना है, उसके हिसाब से आपको प्रेफ़रेंस रखना है, क्योंकि पूरा पलट चुका है गेम। आपको कभी भी आपका सेल्फ फ्रीज़ हो सकता है, आपका अगर आपने अच्छा सिलेक्शन नहीं किया तो। और सेकंड थिंग, आपको अप टू डेटेड रहना है कि कब आपको जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, फ़ीस सबमिशन के लिए, वेरिफ़िकेशन के लिए, एडमिशन के लिए, इसका ख़ासा ध्यान रखें। मिस होगा तो आप पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, अगर आपको फिर भी रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिखें या फिर मेरे कम्युनिटी में जॉइन हो जाएँ। मेरे को डेली मैं बच्चों से हैंडल कर रहा हूँ, अभी 3-4 कॉल डेली आते हैं, तो मैं आपका भी कॉल रिसीव करके आपसे भी पर्सनली बात करूँगा, कुछ भी डाउट हो। बस पैनिक नहीं करना है किसी भी चीज़ों को लेकर, ठीक है? बहुत काम डाउन रहें। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कैप राउंड 1 में अगर सीट लगा, आप उसको फ़ी देकर सीट एक्सेप्ट कर लें, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस दे के कर लें, वो सीट आपका फिर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? इस सब चीज़ों का ख़ासा ध्यान रखें। अगले वीडियो में आपको फिर से मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।